दोस्तों, हमने और आपने एलियन के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, जिससे हमें यह लगता है कि एलियन जैसा कोई प्राणी सच में होता भी है या नहीं। इस बात को लेकर दुनिया भर में काफी समय से बहस छिड़ी हुई है। ऐसे विषयों पर बात करने के लिए या अपनी राय रखने के लिए इंटरनेट की दुनिया में कई वेबसाइट्स, पेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व फोरम मौजूद हैं। अलग अलग देशों से कई बार लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक अपने दावे के लिए कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया। अब तक जो सबूत सामने आए भी हैं, उन्हें एडिटेड या फिर झूठा बता दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको एलियन से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एलियन के समूह ने एक दंपत्ति को किडनैप कर लिया था और उसके बाद जो सच्चाई सबके सामने आई, उसने हर किसी को हिलाकर रख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हम बताने जा रहे हैं 19 सितंबर 1961 की वो रात जिसने उन दोनों के जीवन को बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसे वो जानना चाहते थे कि आखिर यूएफओ ने उनके साथ क्या किया। पहले तो हम आपको यह बता दें कि यूएफओ का मतलब होता है एलियंस द्वारा किडनैप किया जाना, और इन दोनों ही दंपत्ति को एलियन ने किडनैप किया था। उनका नाम था बेटी और बार्ने। हालांकि कहानी की शुरुआत होती है 19 सितंबर 1961 की उस रात से, जब ये दोनों दंपत्ति न्यू हैम्पशायर के पोर्ट्समाउथ में अपने घर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक उन्हें दूर से एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसे में बेटी बार्ने से जिद करती हैं कि वो उसे देखना चाहती हैं, और जब वो कार को उसकी तरफ बढ़ाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनकी तरफ आ रहा है। और जब वो काफी नजदीक आता है तो ये लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखने वाला वाहन था जो काफी रोशनी के साथ उनके कार के पास आ गया था। ऐसे में वो सुबह करीब 5 बजे अपने घर पहुंचे और वो रात के 2 घंटे का हिसाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन महसूस कर रहे थे कि उनके साथ कुछ भयानक हो गया है। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन हिल्स को अचानक जीवन बदलने वाली घटना याद आ गई। जो कुछ भी उनके साथ हुआ, और उनके साथ और कुछ नहीं बल्कि उनका अपहरण एलियंस द्वारा किया गया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि रात बादल रहित और तारों वाली थी। रात 10 बजे के आसपास सड़क किनारे एक डिनर पर हिल्स कॉफी के लिए रुके और उन्हें लगा कि वो लगभग 3 बजे घर पहुंचेंगे। वो वापस कार में बैठ गए और घर चले गए। कुछ समय बाद बेटी ने पैसेंजर साइड की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक चमकीली वस्तु उनका पीछा कर रही है। उसके आग्रह पर बार्नी ने कार खड़ी की, बाहर निकला और दूरबीन की मदद से उस चीज को देखने लगे। आखिर ये चमकने वाली चीज क्या थी? लेकिन जैसे ही उड़न तश्तरी उनके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि आधा से ज्यादा दर्जन अजीब से दिखने वाले प्राणी जो वर्दी पहने हुए थे और उन्हें देख रहे थे, और उससे बार्नी डर गया था। ऐसे में वो अपनी कार की ओर दौड़े और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन एलियंस ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो कुछ समय बाद जब होश में आए तो एक सड़क के किनारे पड़े मिले, और जैसे तैसे वो घर के घर जाने के बाद ना उनकी पत्नी को आना है ना कुछ याद आ रहा था। लेकिन बार्ने तो कुछ समय बाद ठीक हो गया, पर उसकी पत्नी को इंसिडेंट के बाद काफी अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। ऐसे में दोनों ही एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और उस रात हुई घटना का जिक्र करते हैं। ऐसे में वो मनोचिकित्सक उन्हें हिप्नोटाइज करके बताता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा है वो असल में यूएफओ का एक समय था जो उन्हें किडनैप करके ले गया था और अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें वापस वहीं पर छोड़ चुका है। हालांकि हो सकता है वो फिर से भी आ सकते हैं। वैसे अब तक हमने आपको जितनी कहानी बताई है उसे सुनकर आप थोड़े विचलित हुए होंगे। अगर आपको इन दोनों की कहानी सच्ची लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे हम आपको बता दें, कहानी 100% रियल है, क्योंकि इस पर कई सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। यहाँ तक कि इसके बारे में गूगल पर भी काफी अच्छी जानकारियां ये बताती हैं कि रियल में इनके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ये इस कहानी के बाद से वो हर किसी को अपने दिल का दुख दर्द बताते रहते हैं, लेकिन शायद कोई भी इनके इस दर्द को समझ नहीं पाता। जब वो मनोचिकित्सक के पास गए और उन्हें हिप्नोटाइज किया गया, तब उन्होंने जो भी सपना सुनाया वो बार्ने की कहानी से मेल खाता था।
लेकिन हिप्नोटाइजर्स ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो यूएफओ यानी एलियंस ही थे, क्योंकि उनका दिमाग पूरे तरीके से यही बता रहा था कि ये एक काल्पनिक कहानी है, या तो इन लोगों ने किसी किताब से ये सारी चीजें पढ़कर हमें सुनाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद उस मनोचिकित्सक ने इन दोनों को ही उस मैप के बारे में पूछा जो यूएफओ का नक्शा था। जब दोनों ही इस मैप को बनाने लगे तब उसे मनोचिकित्सक को यह यकीन होने लगा कि इन दोनों की कही हुई बातें बिल्कुल सच निकल रही हैं। जिस बारे में ये बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि एलियन और यूएफओ ही है जिन्होंने इन लोगों को किडनैप किया है। हालांकि उनके किडनैप करने के पीछे का मकसद क्या था ये उन लोगों को भी नहीं पता। उनकी कहानी के मुताबिक उन लोगों को जब वहां ले जाया गया तब उनकी यादों को बिल्कुल ही मिटा दिया गया। वो कब कैसे उस रोशनी के पास पहुंचे, कहां गायब हुए और कब अपने घर जा पहुंचे, इसकी थ्योरी उन्हें भी याद नहीं है। हालांकि बार्नी बताते हैं कि जब उन्हें यूएफओ ने किडनैप किया था तब उस दौरान वहां पर कई सारे एलियंस मौजूद थे। और उन्होंने उन्हें एक जगह लाकर लिटा दिया और उसके बाद उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। और जैसे ही उनका काम पूरा हुआ उनमें से एक एलियन आकर उनके सर पर हाथ पैर पर उनकी यादों को मिटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बार्ने को ये सारी बातें सपने के तौर पर याद थी। उन्हें कुछ भी ऐसी चीजें याद नहीं आ रही थी जो उनके साथ हुआ था और वो इस चीज को सपने के तौर पर लोगों के सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी किसी थ्योरी या फिर स्टोरी को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हो पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। ठीक वैसा ही इनके साथ भी हुआ था, लेकिन उन्होंने जिस तरह हर किसी के सामने अपने इस बात को रखने का दमखम दिखाया और उसके बाद इस पर लोगों ने रिसर्च किया तब पता चला कि यह कहानी बिल्कुल सच है। हालांकि हिप्नोटाइज होने के बाद इन्होंने जो कुछ बताया वो रियल था, क्योंकि एक आम व्यक्ति इन सभी चीजों के बारे में काफी कम नॉलेज रखता है। और उन दोनों ही दंपत्ति की बातों से यह साबित हो चुका था कि ये दोनों जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेल खा रही है। और इस तरह इन दोनों ने दुनिया के सामने अपनी यूएफओ द्वारा किडनैप किए जाने की कहानी को रखा। तो दोस्तों ये तो थी उन दो प्यार करने वालों की कहानी जिन्होंने रात में जो देखा वो कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इनकी ये कहानी बेशक लोगों को झूठी लगती हो, लेकिन इन्होंने जो अपनी कहानी को लोगों के सामने रखने की हिम्मत की वो काबिले तारीफ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनकी इस कहानी के बारे में? क्या आपको इसमें सच्चाई नजर आती है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, आपका दिल लुभाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।